सबसे पहले श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी नहीं है, वो तो वहाँ उपस्थित थे लेकिन यहाँ नहीं है, तो एच.डी. देवेगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूँगा। वे प्रधानमंत्री और कई पदों पर रहे। मैं देवेगौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूँ, उनके साथ ही मैं काम किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ, तो आप कैसा माने मुझे मालूम नहीं है। सर शरद पवार जी एक राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ भी हमारा दशकों का जुड़ाव रहा है। मुझे खुशी है कि वे दोबारा इस सदन का मार्गदर्शन करेंगे। संसदीय मामलों के गहन जानकार हमारे डीएमके के साथी तिरुचि शिवा जी अगले 6 साल सदन की कार्रवाई में फिर भाग लेंगे और उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातों को रखा। रामदास अथवाले साहब, जिनका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो अपने कविता के रूप में ही हमेशा मोदी जी का गुणगान गाते हैं। हमेशा आपको छोड़ के दूसरा कविता ही उनको नहीं आती। जो कविता उन्होंने लिखती है वो सिर्फ आपके बारे में लिखती है, लेकिन मैं समझता हूँ ये 6 साल अब तो पूरा मिला है उनको, आगे तो जरा कम करेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। सर दिग्विजय सिंह जी को पूरा देश जानता है। एक दशक तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। राज्यसभा सांसद और शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया और वो रिपोर्ट भी आज उन्होंने आपके सामने पेश किया। सर केटीएस तुलसी और अभिषेक मनु सिंघवी ने संसदीय वाद विवाद को गरिमा दी। नागरिक स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता और विभिन्न मुद्दों पर उनके भाषणों ने सदन पर गहरी छाप छोड़ी है। हमारे मुखर साथी शक्ति सिंह गोयल और नीरज डांगी की बातें करते हुए मैं भावुक होता हूँ, इसीलिए कि अपनी योग्यता और क्षमता के साथ इन्होंने सराहनीय योगदान दिया है। सदन के साथ साथ संसदीय समितियों में भी अच्छा काम किया है। विभिन्न विधेयकों पर चर्चा और ज्वलंत विषयों पर पूरी तैयारी के साथ अपनी बातें रखी और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। श्रीमती रजनी पाटिल समाज कल्याण, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर लगातार मुखर होते रही। मुझे भरोसा है कि श्रीमती फूलो देवी नेतम कमजोर तबकों की बातों को सदन में आगे भी मजबूती के साथ रखेगी और उनको 6 साल का मौका और मिला है। श्रीमती फौजिया खान और श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी के योगदान को ये सदन याद रखेगा, क्योंकि वो हमेशा हर सब्जेक्ट पे खुद इन्वॉल्व होकर वो अटेंड करके अपनी विचार को आपके सामने, सदन के सामने रखते थे। उसी ढंग से साकेत गोखले, वो भी एक विद्वान है, युवा है, उसने भी बहुत कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया है। राज्यसभा के उपसभापति जी हरिवंश जी शालीन और शिष्ट व्यवहार वाले नेता हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और जिनकी तारीफ आज मोदी साहब ने पहली बार किए होंगे, मुझे मालूम है, तो उनका भी पीरियड ख़त्म हुआ, लेकिन वो हमेशा जो काम देते हैं वो काम इस सदन में करते रहते थे और आगे भी जिनको वो काम मिलेगा वो करते रहेंगे। बहुत सभ्य व्यवहार और सभ्यता से काम करने वाले एक हमको सभापति मिले, उपसभापति मिले। सर, अच्छा कानून बनता है तो उसमें सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के सांसदों का भी बराबर की भूमिका होती है।
संसदीय समितियों में उनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हमेशा कोऑपरेशन से हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, ना कि हेट्रेड से। तो इसलिए मैं इस वक्त इसलिए कहना चाहता हूँ, हम जितना मिलके काम करेंगे उतना अच्छा है, और कितना हम एक दूसरे को दूरी रखेंगे तो उतना ही मिसअंडरस्टैंडिंग, सस्पिशन ये सब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आने वाले दिनों में इस पर सभी लोग गंभीरता से सोचकर एक होकर काम करेंगे। मुझे लगता है कि इन भूमिकाओं में किसी तरह का अवरोध संसदीय संस्था को कमजोर करेगा। इस नाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन सवालों पर आप गौर करें। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हाउस की सिटिंग्स और बढ़े और जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो। प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बहुत दिन लंबा सेशन चलने से डिस्कशंस अच्छे होते, कहीं इम्पोर्टेंट बिल को हम कम समय देते हैं और भी अब चंद बिल को या चंद कार्यक्रम को हम 4 घंटे 8 घंटे और चंद बिल को हम 2 दिन 3 दिन देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबको मौका दो, 2-4 दिन ज़्यादा एक्सटेंड करें तो परवाह नहीं, लेकिन लोगों को उसके बारे में मालूमात होनी ये है, और ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। ऐसा तो आप कम बैठते हैं, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा दिन हमको मौका मिला, हम लोग सभी मिलके आपको अच्छा बिल देंगे, स्टैंडिंग कमेटी का अच्छा रिपोर्ट देंगे, सारी चीज़ें भी हम करेंगे। तो ये मैं आपसे चाहता हूँ कि पार्लियामेंट को ज़्यादा दिन देने का मौका प्राइम मिनिस्टर हमको देंगे। गरीबों, कमज़ोर तबकों को, किसानों और मजदूरों के हित के मुद्दों पर ज़्यादा बात हो सके। अक्सर जब हम ये मुद्दे उठाते हैं तो सत्ता दल इसे आलोचना मान लेता है और बिना सुने खंडन करने लगता है, जबकि सरकार को जनता की चिंताओं पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है। और जबकि मेरा खुद का अनुभव है, मैंने आपको 2 लेटर लिखा, मेरी अनपार्लियामेंट्री शब्द उसमें कोई नहीं थे, क्योंकि थोड़ा 1-2 शब्द आप अगर हटाएंगे वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चले जाता है। तो इसीलिए आप इसको गंभीरता से लो, क्योंकि सडनली इसको हटाओ, उसको हटाओ, ये शब्द को हटाओ, ये सेंटेंस हटाओ, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान डिबेट का ही नहीं, आने वाले जो लोग हमारे प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे वो कहेंगे क्या अपोजिशन लीडर ने बात किया, जो मीनिंगलेस ये बात होती है। तो कम से कम मेरे को इस उम्र में वो सर्टिफिकेट तो मत दो जो मीनिंगलेस बात किया है। तो मैं ये चाहता हूँ, और सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है, जबकि वे बातें असंसदीय नहीं होती। शब्द हटने से कही हुए बातों का अर्थ भी बिगड़ सकता है। मेरा मानना है कि समय समय पर राज्यसभा के रूल्स और प्रोसीजर्स की समीक्षा आवश्यक है। यह विषय अभी जनरल पर्पस कमेटी के समक्ष विचाराधीन है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तो वो आपके हाथ में है, आप ये कर सकते हैं। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अगर ठीक ठाक कर दिए तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है कि यहाँ आपको कोई, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो क्रिटिसिज्म होता है, आप भी मुझे कुछ बोलेंगे, मैं भी आपको कुछ बोलूंगा, ये डेमोक्रेसी का तरीका है। हाँ ठीक है, अगर हम गलत बोले
तो कभी कभी हमको शर्मिंदा होना पड़ता, अरे ऐसी हमने गलत बातें बोली, ये ठीक नहीं है। लेकिन गलत को भी आप सच करने की बात सोचे तो वो ठीक नहीं रहता। तो इसीलिए मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप इस वाक्य